Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today our discussion is why alkynes are acidic in nature. Alkynes acidic क्यों होते हैं, आज हमने स्टडी करना है। तो सबसे पहले हमें ये बात देखनी है एसिड किसे कहते हैं। एसिड्स आर those substance that donate proton or hydrogen atom. Those substances that donate proton or hydrogen atoms are called acids according to Bronsted-Lowry concept. ठीक है, there are different concept regarding what are acid, what are base. ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने एक बात स्टडी की है कि एसिड क्या होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोटॉन देते हैं। तो अल्काइंस के अंदर ये एसिडिक क्यों है, अल्कीन जो है वो एसिडिक नहीं है या लेस एसिडिक है, अल्कीन इसी तरह। तो यहाँ पे कौन से अल्काइन एसिडिक होंगे, क्यों होंगे, ये हमने बात करनी है। तो सबसे पहली बात आप 2 पॉइंट याद कर लें। एक तो ये याद कर लें कि अल्काइंस जो है वो क्या करता है, प्रोटॉन दे देता है, डोनेट कर देता है। क्या कर देता है, डोनेट कर देता है, प्रोटॉन दे देता है। दूसरी बात इसके अंदर आपने ये याद रखनी है कि इसके अंदर एस करैक्टर क्या होता है, ज़्यादा होता है, मोर एस करैक्टर एज कंपेयर टू अदर। ठीक है जी, इन 2 बातों की बुनियाद पर हम क्या कहते हैं, इसको एसिड बोलते हैं। चलें जी, बात कर लेते हैं कैसे ये एस करैक्टर ज़्यादा रखता है। ठीक है, हमारे पास जो है हाइब्रिडाइजेशन है, आपके पास sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। देखें यहाँ पे एक S है और 3 P हैं, एक S और 3 P होते हैं। तो sp3 में मीन्स हमारे पास क्या है, 25% S करैक्टर है, 25% X करैक्टर। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आपके पास क्या है, अगर इसमें देखें तो 33.33% आपके पास X। ठीक है, 33.33% आपके पास। और इसके अंदर अगर हम देखें तो ये आपके पास क्या है, 50% S करैक्टर रखता है। तो मीन्स यहाँ पे हम एस करैक्टर की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि sp3 अल्केन जो है वो क्या है, एस अल्केन के कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, और अल्कीन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो क्या होती है, sp2 होती है। अल्काइन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, वो क्या होती है, sp होती है। तो हम यहाँ मैंने आपको क्या कहा था कि एस करैक्टर मोर होने की वजह से ये एसिडिक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि कार्बन इसके अंदर जो है वो क्या होती है, ट्रिपल बॉन्ड होती है। ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, sp हुई, और इसकी वजह से इसके अंदर s करैक्टर एज कम्पेयर टू अदर कंपाउंड क्या है, ज़्यादा है। तो एक चीज़ ये मतलब क्राइटेरिया है कि s करैक्टर ज़्यादा होगा किसी चीज़ का। ठीक है, एस करैक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो मीन्स वो क्या है, मोर एसिडिक होगी एज कम्पेयर टू अदर, मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू अदर। ठीक है जी, मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू अदर। ये बात क्लियर हो गई कि हमने क्या कहा कि इसके अंदर एस करैक्टर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर अल्कीन वगैरह। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर हमने अल्कीन की बात की तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो 25% एस करैक्टर है। अल्कीन के अंदर क्या है, 33.33% एस करैक्टर है, और जबकि अल्काइंस के अंदर क्या है, 50% एस करैक्टर। तो मीन हम ये कह सकते हैं कि इनकी निस्बत यहाँ पे एस करैक्टर ज़्यादा है, तो एस करैक्टर ज़्यादा होने की वजह से ये एसिडिक है। ठीक है जी, तो एस करैक्टर ज़्यादा होने से क्यों ये एसिडिक हो गई, चलें जी इसके ऊपर बात कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे जो आपके पास अल्काइन है, जैसे सिंपलेस्ट अल्काइन हमारे पास क्या इथाइन है या एसिटाइलिन हम बोलते हैं इसको। ठीक है, ये आपके पास है। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से ये कार्बन जो है थोड़ी सी पोलर इन नेचर मोर हो जाती है, थोड़ी सी मोर पोलर इन नेचर हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, ये क्या करती है, ये इलेक्ट्रॉन पुल करती है, ये वाली कार्बन क्या करती है, मजीद इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, पुल करते हैं, जिसकी वजह से ये स्लाइटली क्या है, पार्शली नेगेटिव और ये पार्शली पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन खींचते हैं तो आसानी से ये प्रोटॉन क्या हो जाता है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये आसानी से प्रोटॉन दे देती है। तो प्रोटॉन दे देना भी एसिडिक नेचर को शो करता है, और एस करैक्टर भी एसिडिक नेचर को शो करता है। इस वजह से क्या है, अल्काइंस क्या है, वो एसिडिक है।
तो मीन्स हम अगर ये बात करें तो अगर हम एसिडिटी ऑर्डर के इनके अंदर बात करें तो कौन सी चीज़ ज़्यादा एसिडिक होगी और कौन सी चीज़ क्या है लेस एसिडिक होगी। तो टर्मिनल अल्काइंस जो होंगी, ये याद रखना है, टर्मिनल अल्काइंस जो होंगी वो मोर एसिडिक होती हैं, दरमियान वाली जो होती हैं वो लेस एसिडिक होती हैं। मतलब आपके पास क्या ये अल्काइन ये मोर एसिडिक हो गई, इसके बाद आपके पास दूसरी आ जाएंगी, ठीक है। तो मतलब प्रोपाइन है वो भी एसिडिक हो जाएगी, प्रोपाइन CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये भी एसिडिक हो जाएगी। लेकिन अगर ये दरमियान में आ जाएगी तो ये लेस एसिडिक हो जाएगी। उसकी वजह क्या है, वो आसानी से प्रोटॉन वहाँ पे बल्कि होता ही नहीं है, प्रोटॉन देना क्या, प्रोटॉन होता ही नहीं है। यहाँ मतलब बना के देख लेते हैं हम, ये आपके पास क्या है CH3C आपके पास आएगा ट्रिपल बॉन्ड CH3 फॉर एग्जाम्पल। अब इसकी बात करें तो यहाँ पे प्रोटॉन ही नहीं है, प्रोटॉन देगी तो एसिडिक होगी, तो ये एसिडिक नहीं होती। इसके अलावा अगर हम इस एसिडिक नेचर को डिस्कस करते हैं तो हमारे पास क्या है, इसको मतलब सपोर्ट करते हैं, हम अपनी एग्जांपल को स्टडी करते हैं कि ये प्रोटॉन दे सकता है या नहीं दे सकता, ठीक है। तो हम इसके एग्जांपल कोड करते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करते हैं तो अल्काइन या अल्काइन जो है या इथाइन जो है, इसको जब हम सोडा अमाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये क्या करता है, प्रोटॉन दे देता है। ये क्या करता है, प्रोटॉन दे देता है। जैसे हम इसका एक रिएक्शन स्टडी करते हैं कि हमने क्या किया जी, अल्केन्स जो ले लिए हमने अल्काइन, ठीक है। इथाइन को फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। इसको अगर हम क्या करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ NaNH2 के साथ हम रिएक्ट करवा देते हैं इसको, तो इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, ये रिएक्शन क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया होगा, तो सिंपली ये प्रोटॉन यहाँ से ख़त्म हो जाता है। अब देखें एसिडिक मतलब चेक कर रहे थे कि ये एसिडिक है, तो प्रोटॉन दे देता है ना, तो यहाँ से मतलब आपके पास साल्ट बन रहा है, एसिड और बेस जब आपस में मिलते हैं तो क्या करते हैं, साल्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे साल्ट बन जाना इस बात का सबूत है कि ये एसिडिक के नेचर है। मतलब ये CH ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है, ये पार्शली नेगेटिव और यहाँ पे Na पार्शली पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या, ये साल्ट जो बना है ये क्या बात बता रहा है कि अल्काइन क्या होते हैं, एसिड होते हैं। तो ये क्या बनाता है, एसिडिक इन नेचर होता है। तो यहाँ पे मतलब 2 मोल अगर हम यूज़ करेंगे तो ये प्रोटॉन भी चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको दोबारा रिएक्शन लिखता हूँ, ये आपके पास क्या है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको अगर हम क्या करते हैं 2 सोडियम मालिक्यूल से रिएक्ट करवाते हैं, 2 सोडियम मालिक्यूल से क्या करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये डाइसोडियम एसिटाइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस खारिज होगी। मीन्स एक और बात भी कि एसिडिक की प्रॉपर्टी के अंदर ये बात भी है, ये भी सबूत हो गया कि जब हम एसिड को किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस खारिज करता है। यहाँ पे उसने प्रोटॉन दे दिया, ठीक है। तो एसिड की प्रॉपर्टी क्या है, जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या करता है, हाइड्रोजन गैस है। तो जब ये सोडियम मेटल के साथ हमने इसको रिएक्ट करवाया तो ये क्या हो गया, किस में तक इसने दोनों प्रोटॉन अपने दे दिए, तो यहाँ पे ये प्रोटॉन दिए हैं, तो ये यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन मालिक्यूल बन गया। तो ये जो हाइड्रोजन निकला है तो ये भी इस बात का सबूत है कि अल्काइन क्या है, एसिडिक है। अल्काइन क्या है, एसिडिक है। तो ये इसका नाम क्या होगा, डाइसोडियम एसिटाइड, ठीक हो गया। तो ये इसका कंपाउंड बनेगा। इसी तरह हम इसको और किसी मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल को कोड करने की कोशिश करें, अगर हम एक और ले आते हैं, फॉर एग्जांपल इसको हम कॉपर क्लोराइड क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, क्यूप्रस क्लोराइड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। इसको हम क्या रिएक्ट करते हैं, Cu2Cl2 के साथ रिएक्ट करवा देते हैं। ये रिएक्शन हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में रिएक्शन होगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, तो क्यूपरेट बन जाएगा, डाइक्यूपर साल्ट बनेगा, ठीक है जी। तो ये भी साल्ट बन जाएगा, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन दोनों रिप्लेस हो जाएंगे किसके साथ, कॉपर के साथ, किसके साथ, कॉपर के साथ। तो क्या बन जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है, फिर कॉपर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, अमोनियम क्लोराइड बनेगा, अमोनियम क्लोराइड, और साथ में क्या है आपके पास, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। तो मीन जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट हैं तो साल्ट बनते हैं। तो यहाँ पे ये बात भी इस चीज़ का सबूत हुआ कि ये क्या है, एसिडिक इन नेचर होती हैं, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम इसका एक और रिएक्शन की मिसाल लें, तो अगर हम इसको क्या है सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको हम क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट के साथ AgNO3 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, AgNO
3 के साथ इसको अगर हम रिएक्ट करवाते हैं, ये रिएक्शन भी अमोनियम नाइट्रेट की अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में होगा। ठीक है, तो इसके अंदर भी से ये प्रोटॉन चले जाएंगे और Ag दोनों तरफ से कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ बन जाएगी। इस रिएक्शन का क्या फ़ायदा है? इसका ये फ़ायदा है कि इससे हम दोबारा अगर इस चीज़ को हम एसिड से रिएक्ट करवा दें तो इससे हम दोबारा अल्काइन हासिल कर सकते हैं। ठीक है जी, मतलब इस रिएक्शन के अंदर हम इसकी अगर बात करते हैं तो ये इसका फ़ायदा क्या है इस रिएक्शन का? इस रिएक्शन का ये फ़ायदा है कि अगर हम इस क्या कहते हैं डाई सिल्वर एसिटाइड को हम रिएक्ट करवाते हैं तो ये क्या है, आपको दोबारा ये प्रोडक्ट दे सकता है। ठीक है, तो ये दोबारा अगर आप इसको क्या करते हैं, इसको रिएक्ट करवाते हैं, इस चीज़ को AgC ट्रिपल बॉन्ड CAg इसको रिएक्ट करवाएंगे एसिड के साथ H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ आप इसको क्या करोगे, रिएक्ट करवाओगे, तो दोबारा आपके पास क्या हो जाएगा, अल्काइन हासिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्काइन हासिल हो जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, और यहाँ पे Ag2SO4 बन जाएगा। तो ये इस कंपाउंड की ऑक्सीडेशन है। ये जो अल्कनाइड यहाँ पे बन रहे हैं मुख्तलिफ अल्कनाइड, इनके क्या फ़ायदे हैं? ये अल्कनाइड जो हैं, ये मुख्तलिफ अल्कनाइड जो हैं ये यूज़ होते हैं फॉर द प्रिपरेशन। ठीक है, प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या, प्योरीफिकेशन के लिए भी यूज़ होते हैं, प्योरीफिकेशंस के लिए भी यूज़ हो रहे हैं, और उसके बाद सेपरेशन वगैरह के लिए भी हम इनको यूज़ करते हैं। इस तरह हम इसको अल्काइन को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए भी यूज़ करते हैं। सेपरेशन और अल्काइंस को आइडेंटिफिकेशन के लिए भी, मतलब अल्काइन की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए भी इन क्या है, ये जो अल्कनाइड्स बन रहे हैं, अल्कनाइड्स, ये जो कंपाउंड बन रहे हैं, इनके क्या हम यूजेस की बात कर रहे थे। ये प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड, प्योरीफिकेशन ऑफ कंपाउंड, सेपरेशन ऑफ कंपाउंड और अल्काइन के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ हो सकते हैं।